बीजेपी और आरएसएस का एक चाल रहता है कि किस तरह हम आदिवासियों का जो धर्म संस्कृति परंपरा पर हमला करके उसको हिंदूकरण की ओर ले जाए। शिवलिंग का भी निर्माण किया गया है, बजरंगबली का मूर्ति भी स्थापित किया है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राज्य आदिवासियों का, मूलवासियों का, और मुख्यमंत्री भी आदिवासी। लेकिन आज देखिए पूरा झारखंड में चाहे जल जंगल जमीन की बात हो, चाहे धार्मिक सांस्कृतिक की चीजों पर हमला की बात हो, पूरे उस पहाड़ में जितने भी अतिक्रमण है, चाहे घर बन गया, चाहे दुकानदौरी कर लिया, चाहे आपका घेराबंदी करके रखा हुआ, सबको अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। मुढ़र पहाड़ का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। मुढ़र पहाड़ सुत्याम्बेगढ़, जिसको महाराजा मंदरा मुंडा का गढ़ कहा जाता था, उस मुढ़र पहाड़ पर आज खतरा मंडरा रहा है। और खतरा कैसे मंडरा रहा है? धर्म के नाम पर उस पहाड़ पर अतिक्रमण किया जा रहा है। पहले झंडा लगाइए, झंडा लगाने के बाद थोड़ा सा पत्थर रख दीजिए, पत्थर रखने के बाद धीरे 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 दीवार खड़ा कर दीजिए और धर्म के नाम पर फिर उस जगह को अतिक्रमण कर लीजिए। जैसा कि आदिवासी समुदाय के लोगों का सीधा आरोप है। और यह आरोप का तथ्य और आधार इसलिए भी है कि झारखंड प्रदेश में ऐसे कई पहाड़ रहे हैं जहां पर धर्म के नाम पर अतिक्रमण किया गया है और आज वहां पर हिंदू धर्म के लोगों का कब्जा है। वहां से आदिवासी बेदखल कर दिए गए, दूर दूर तक वहां पर उनको खड़ा भी नहीं होने दिया जाता है। ऐसे में मुढ़र पहाड़ को बचाना बहुत जरूरी हो गया है और इसी को लेकर के मुड़ा समाज पूरा आदिवासी समाज संगठित हो गया है, एकजुट हो गया है और उलगुलान के लिए तैयार है। देखिए दो नौजवान है हमारे साथ और इनके चेहरे पर साफ अपनी अस्मिता, अपनी पहचान को जो मिटता हुआ दिखाई दे रहा है इन लोगों को, उसको लेकर के चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से धर्म के नाम पर पहाड़ हो, जल हो, जंगल हो, जमीन हो, अतिक्रमण किया जा रहा है, अनिल किस तरीके से इसको देखता है और कैसे बचाओगे इसको? देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राज्य आदिवासियों का, मूलवासियों का, और मुख्यमंत्री भी आदिवासी। लेकिन आज देखिए पूरा झारखंड में चाहे जल जंगल जमीन की बात हो, चाहे धार्मिक सांस्कृतिक की चीजों पर हमला की बात हो, अपने जो बताया कि मुढ़र पहाड़ में जो अतिक्रमण किया जा रहा है, जी बिल्कुल ये सत्य बात है। और ये बीजेपी और आरएसएस का एक चाल रहता है कि किस तरह हम आदिवासियों का जो धर्म संस्कृति परंपरा पर हमला करके उसको हिंदूकरण की ओर ले जाए। आपने देखा होगा 2-3 महीना पूर्व ये टैगोर हिल, उसमें हम सभी धर्मों का मान सम्मान करते हैं, लेकिन देखा होगा आपने 2-3 महीना पहले एक छोटा सा पत्थर को शिवलिंग बना के वहां गाड़ दिया था रातों रात और वो लोग पूजा पाठ करना चालू कर दिए थे। फिर थाना पुलिस संज्ञान में लाया, फिर उसको हटाया गया। वो सत्य साबित हुआ कि वो कई सामाजिक तत्व लोग जमीन को कब्जा करने के लिए, मंदिर के नाम से करने के लिए वो पत्थर को स्थापित किया था। और ठीक उसी तरह आज जो मुढ़र पहाड़ को लोग, बाहरी तत्व लोग आके उसमें झंडा लगा दे रहे, धार्मिक झंडा, और उसमें धीरे धीरे मंदिर का स्वरूप देना चालू कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये हम ही लोग के, आदिवासी समाज के लोग, कई लोग जो आरएसएस और बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, उन्हीं के माध्यम से ये सब हो रहा है। लेकिन उन्हीं लोगों के माध्यम से ही हो रहा है। एक स्लोगन है कि दो ना दो लेकिन कोना मत दो, लेकिन ये धीरे धीरे कोना देने के वजह से ये हो रहा है। आज देखिए वहां पर जब पूर्व जिन यात्रा का शुरुआत सुत्याम्बेगढ़ में ही शुरू हुआ था, आज उसमें केंद्रीय, अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी है और उनको भी संज्ञान में ये बात को लेना चाहिए और उनको संज्ञान में लेकर अतिक्रमण मुक्त कराने का कार्य कराना चाहिए। और हम डीसी साहब के माध्यम से हम लोगों ने अभी ज्ञापन बनाया है, डीसी और एसपी सर के माध्यम से, सीओ के माध्यम से, और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए हम लोग आवेदन देंगे। और 17 मार्च को तो कार्यक्रम जनसभा है ही, पूरे आदिवासी समाज, पूरे झारखंड के लोग एकजुट हो रहे हैं और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी लोग भी शामिल हो रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जाता है तो आदिवासी समाज स्वतंत्र है, वो आंदोलन करना जानता है। जिस तरह अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ा है, उसी तरह पूरे मुढ़र पहाड़ में अतिक्रमण मुक्त कर लेगा, अपने से मुक्त कर लेगा। इसको लेकर क्या रणनीति है? कैसे, अगर प्रशासन नहीं सुनती है, सरकार आदिवासियों की है, उसके बावजूद भी अगर आप लोगों की आवाज को, आप लोगों की अस्मिता, पहचान को नहीं बचाया जाता है, तब आप लोग क्या करिएगा? क्या रणनीति होगा? नहीं देखिए, रणनीति हम लोग गुप्त रखे हैं अभी, क्योंकि रणनीति सभी को बताया नहीं जाता है। लेकिन बैठक जो अभी 2-3 टर्म से जो बैठक हुआ है, उसमें देखिए पहले नियम से चलना है। हम लोगों ने डीसी, एसएसपी, सीओ, एसडीओ को ज्ञापन देने के लिए बनाया गया है मेमोरेंडम। उसके बाद फिर एक शांतिपूर्ण जनसभा है वहाँ कार्यक्रम स्थल, वही सुत्याम्बे, वही मुढ़र पहाड़ के प्रांगण में। और उसके बाद अगर संज्ञान नहीं लेती है सरकार, तो उसके बाद फिर आदिवासी समाज स्वतंत्र है
और उसके पूरा स्वतंत्र है, और पूरे उस पहाड़ में जितने भी अतिक्रमण है, चाहे घर बन गया, चाहे दुकानदौरी कर लिया, चाहे आपका घेराबंदी करके रखा हुआ, सबको अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। हमारे साथ डब्लू मुंडा है। मुंडाओं की पहचान कहा जाता है मुढ़र पहाड़। अब वह मुढ़र पहाड़ पर खतरा मंडरा रहा है, धीरे धीरे उस पर अतिक्रमण हो जा रहा है। अपनी पहचान को मिटाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बचाइएगा अपनी पहचान को? देखिए, आपके चैनल से मैं महाराजा मंदरा मुंडा का जो मुढ़र पहाड़ है, विगत कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ही अतिक्रमण हो रहा है। जब से अयोध्या मंदिर का बात आई है, तभी से पूरा झारखंड, पूरा हर स्टेट में मंदिर बनाने का एक पहल से जंग से छेड़ दी गई है। महाराजा मंदरा मुंडा का जो मुढ़र पहाड़ है, उस जगह पे मुंडाओं का एक राजपाट, एक वहाँ शासन प्रथा चलती थी, लेकिन भाजपा आरएसएसओ के द्वारा वहाँ पे जबरन भगवा झंडा और बजरंगबली का मूर्ति का वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, जिससे आदिवासियों में काफी गुस्सा और आक्रोश देखी जा रही है। आज उसी को लेकर करमटोली धूमकुड़िया में 17 मार्च 2024 को एक बड़ा जनसैलाब करने का वहाँ हम लोग ने रणनीति और रूपरेखा तैयार की है। 12 फरवरी को वहां पर एक कार्यक्रम था, उसके दौरान भी दो गुटों में जो है सो दो समुदाय के लोगों में झड़प हुआ था, और आप लोगों के ऊपर आरोप लगा था कि आप लोग जो है सो उनके सामाजिक धार्मिक जो स्थल है, उस स्थल को आप लोगों ने जो है सो डैमेज करने का काम किया, और आप लोगों का कहना है कि वो हमारा है। ऐसे में क्या लगता है कि कितनी बड़ी षड्यंत्र है इसके पीछे? देखिए, 12 फरवरी 2024 को साल में एक बार महाराजा मुढ़र पहाड़ में मुंडाओं का एक बड़ा सम्मेलन होता है। साल में एक बार यह सम्मेलन हर 12 फरवरी को होता है। साल के एक दिन में जब विभिन्न रांची के अलावा विभिन्न जिलों से, दूसरे स्टेटों से, जहां जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र, तहां से आदिवासी लोग उस दिन आते हैं। इतना अतिक्रमण नहीं था, लेकिन विगत ये 12 फरवरी को जब वहां देखा गया ना, पहाड़ के ऊपर चारों तरफ से भगवा झंडा लगा हुआ है। जब अंदर में जब गए तो वहां पे मंदिर का भी, शिवलिंग का भी निर्माण किया गया है, बजरंगबली का मूर्ति भी स्थापित किया है। इससे देख के आदिवासी समाज में काफी नाराजगी है, और जब भगवा झंडा को जब हटाने लगी तो गैर आदिवासी समाज के जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं वो लोग और आदिवासी समाज में झड़प हुई, और उसी को देकर दोनों थाना में दोनों तरफ से प्राथमिक दर्ज कराई गई। तो देखिए, धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ में जमीन की लूट फरोख्त कहीं ना कहीं जारी है, और यह सिलसिला रुका हुआ नहीं है, लगातार कहीं ना कहीं यह प्रयास जारी है। जैसा कि डब्लू मुंडा और अनिल उरांव बता रहे थे कि वह हम लोगों का अपनी अस्मिता की लड़ाई है, वह हमारी पहचान है, और महाराजा मदरा मुंडा का वह गढ़ हुआ करता था, सुत्याम्बे गढ़ जिसको हम लोग कहते हैं, वह सुत्याम्बे गढ़ से ही हम मुंडाओं की पहचान होती है, हम आदिवासियों की पहचान होती है। और आज वही मुढ़र पहाड़ पर खतरा मंडरा रहा है, और धर्म के नाम पर उस पर कब्जा किया जा रहा है। तो ऐसे अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।